संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही पीएम मोदी को विपक्ष ने बुरी तरह लताड़ दिया। प्रियंका गांधी ने तो पीएम मोदी पर ऐसा पलटवार किया कि पूरा माहौल गर्मा गया। आखिर पीएम मोदी ने संसद सत्र के पहले दिन ऐसा क्या कहा कि विपक्ष उन्हें ड्रामेबाज कहने लगा। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक पहले मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संसद को नाटकीयता का मंच नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि विपक्ष को संसद में ड्रामा करने के बजाय डिलीवरी यानी काम और नीतिगत चर्चा पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी का यह बयान विपक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आया और बड़ा हंगामा मच गया। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर कड़ा पलटवार किया। प्रियंका गांधी बोली कि वायु प्रदूषण और वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर जैसे मुद्दे उठाना नाटक नहीं है। प्रियंका गांधी भड़क उठी कि संसद किस लिए है। मुद्दों पर बोलना नाटक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए हमला बोला कि असली ड्रामा तो ये है जिसे जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा ही ना होने दिया जाए। यानी प्रियंका गांधी ने साफ कह दिया कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो ड्रामा नहीं है बल्कि संसद की असली जिम्मेदारी है। साथ ही प्रियंका गांधी ने सीधा पलटवार किया कि मुद्दे उठाना नाटक नहीं है, नाटक तो वो है जब जनता से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाने ही नहीं दिया जाए। उधर अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोल दिया है। अखिलेश यादव ने सवाल दागा कि क्या बीएलओ की मौतें भी ड्रामा है। दरअसल एसआईआर के दबाव की वजह से बीएलओ की मौतों की लगातार खबरें सामने आ रही हैं और विपक्ष एसआईआर पर संसद में चर्चा करने पर अड़ा है, लेकिन केंद्र सरकार एसआईआर पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। अब पीएम मोदी के ड्रामा वाले बयान के बाद अखिलेश यादव भी गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर का संचालन ईमानदारी से होना चाहिए और तीखा सवाल दाग दिया कि क्या बीएलओ की मौतें भी ड्रामा है। उधर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी पीएम मोदी के ड्रामा वाले बयान पर भड़क उठी है। टीएमसी भी एसआईआर के खिलाफ सख्त है और बीएलओ की मौतों पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को लगातार घेर रही है। अब पीएम मोदी के ड्रामा वाले बयान पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी सवाल दाग दिया कि क्या लोगों की मौतें भी ड्रामा है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल किए हैं। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है तो ये ड्रामा कैसे है और बीएलओ समेत 40 लोगों की मौत हुई है, सरकार जवाबदेही कब लेगी। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि सरकार जीत गई है इसीलिए समझ रही है कि अब जवाबदेही की जरूरत नहीं है। अभिषेक बनर्जी ये भी बोले कि विपक्ष एसआईआर के खिलाफ नहीं है, ये इसके खराब क्रियान्वयन और मतदाता सूची में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ है। अभिषेक बनर्जी भड़क उठे कि जब विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग करता है तो पीएम मोदी इसे ड्रामा कह देते हैं। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने तो पीएम मोदी को बुरी तरह घेर लिया और जमकर तीखी बातें सुना डाली हैं। जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। वो बोले कि प्रधानमंत्री कभी संसद नहीं जाते और उसकी कार्रवाई को कमजोर करते हैं। पीएम मोदी बाहर खड़े होकर बड़े बड़े बयान देते हैं लेकिन विपक्ष से संवाद ही नहीं करते हैं। वो कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन की बात करते हैं पर विपक्ष के मुद्दों पर बोलने ही नहीं देते हैं। जयराम रमेश ने यहां तक कहा कि अगर संसद की कार्यवाही नहीं चलती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर है क्योंकि वो विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं देते हैं। जयराम रमेश ने पीएम मोदी के ड्रामे वाले बयान को राजनीतिक खेल करार देते हुए कहा कि सबसे बड़े ड्रामेबाज वही हैं जो दूसरों को ड्रामेबाज कह रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बात लिखी है। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि सबसे बड़ा ड्रामेबाज नाटक की बात कर रहा है। खड़गे ने आगे कहा कि सत्र के पहले ही दिन प्रधानमंत्री मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। पिछले 11 सालों में संसदीय प्रणाली को लगातार कमजोर किया गया है। खड़गे ने कहा कि सरकार को बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता और राष्ट्रीय संसाधनों की लूट जैसे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन सत्ता ड्रामेबाजी का खेल खेल रही है।
तो एक तरफ जहां पीएम मोदी कहते हैं कि सत्र में ड्रामा नहीं डिलीवरी हो, उधर विपक्ष का आरोप है कि असली ड्रामा तो मुद्दों पर चर्चा ना होने देना है। कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष लगातार कह रहा है कि वो एसआईआर, प्रदूषण, मतदाता सूची, चुनाव आयोग की भूमिका जैसे मुद्दों पर जवाब चाहते हैं, लेकिन सरकार इस पर चर्चा करने से बच रही है। तो साफ है कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही गर्म हो चुका है। पीएम मोदी का एक बयान और विपक्ष के लगातार हमले, आने वाले दिनों में ये सत्र कितना हंगामेदार होगा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ ही विपक्ष ने एसआईआर समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा करते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया, जिस पर सरकार ने चर्चा करने से इनकार कर दिया। इस वजह से लोकसभा की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक स्थगित किया गया, लेकिन दोबारा हंगामा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही को 2 दिसंबर सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया है।